गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इस बैच में हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी एट प्रेजेंट हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इलिस्ट्रेशन नंबर 9, 10 और 11 अपन सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 65 है। इस बैच को आप कंप्लीटली ज्वाइन करें, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पे ये हमारा डीके गोयल का विश्वास 2.0 बैच है, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल्ड जो है कंप्लीट नोट्स अपन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले में आपको मिल जाए। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 65 है, इसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 और 11 कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में फिर अपन इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा 9th क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है अंजू, मंजू और संजू तीन पार्टनर है, 3-1-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और अपनी फर्म को बंद करने का डिसीजन लेते हैं। बैलेंस शीट इनकी दे रखी है। क्रेडिटर्स लोन या आउटसाइडर्स लोन है, अंजू कैपिटल, मंजू कैपिटल एंड संजू कैपिटल। और पार्टनर मंजू का यहाँ पर लोन दे रखा है। कैशेड बैंक आपको दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स, फर्नीचर, प्रोविजन और बिल्डिंग। ठीक है, ये सारी असेट्स जो है आपकी, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और बिल्डिंग, इन सबको अब रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दें। ये देखें, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स और बिल्डिंग, इनको हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया और प्रोविजन को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। फिर हमारी बैलेंस शीट के अंदर आपको क्रेडिटर्स और लोन दे रखा था, तो दोनों को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो, क्रेडिटर्स हमारे पास दे रखे हैं 60,000 के, लोन दे रखा है 15,000 का। प्रोविजन आपका 12,000 का आ गया। ये आपका लोन होगा, इसकी जगह आपको लोन लिखना। मंजू का लोन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो इन सबको अपन ने ट्रांसफर कर दिया है, लोन को ट्रांसफर कर दिया है और क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर। इसके बाद में बच्चों, हमारी जो भी असेट्स है, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ये सब अपन ने वहां पर ट्रांसफर कर दिया है। अब क्वेश्चन के बाद अपन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अंजू फर्नीचर को 10,000 में और 2 लाख रुपए के डेटर्स को 185 में लेती है, और अंजू क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए भी सहमत होती है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो इस पॉइंट का जब अपन सॉल्यूशन करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय अंजू कैपिटल अकाउंट। उसने 10,000 का तो फर्नीचर लिया है, और 2 लाख रुपीज के डेटर्स जो है, 242 के जो डेटर्स थे, उसमें से 2 लाख के डेटर्स उसने लिए हैं 185 में। तो 185 के इसने डेटर्स ले लिए, तो इसकी टोटल असेट्स हो गई 195। और क्रेडिटर्स का पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसने ली है? अंजू ने ली है। इसलिए डेबिट साइड में टू अंजू कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद में फिर लिखा हुआ है कि मंजू स्टॉक को बुक्स वैल्यू पर और बिल्डिंग को 10% कम वैल्यू पर लेती है। तो इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं।
बाय मंजू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। स्टॉक उसने 83,000 पे ले लिया, यानी कि बुक वैल्यू पे ले लिया, बुक वैल्यू 83,000 की है। और बिल्डिंग जो है उसने 10% कम करके, तो 2 लाख रुपीज का 10% आपका कितना, 20,000 कम करके जो वैल्यू आएगी 180 पे उसने बिल्डिंग को ले लिया है। तो 263 की इसकी टोटल असेट्स हो गई। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो रिमेनिंग डेटर्स बचे हुए हैं उनको 80% वैल्यू पर लिया है इसने, संजू ने, और लोन को चुकाने की जिम्मेदारी भी ली। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2200 रुपये का हुआ है। तो देखिए आपके जो रिमेनिंग डेटर्स हो जाएंगे, अब आपके देखो टोटल डेटर्स थे 2,42,000। इसमें से 2 लाख के डेटर्स तो पार्टनर अंजू ने ले लिए थे 185 में। तो 42 के हमारे डेटर्स बचे हुए हैं। तो 42 के डेटर्स 80% पर, यानी कि इसका 20% कम कर देते हैं। और 20% कम करने पर जो अमाउंट आएगा वो ये 20% अमाउंट कम कर दीजिए, 8,400 रुपये। तो अमाउंट आ जाएगा 33,600 रुपये। और इस अमाउंट पे जो है मंजू ने, सॉरी संजू ने रिमेनिंग डेटर्स को ले लिया है। और लोन को चुकाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये लोन आपका 15,000 रुपये का था, तो 15,000 रुपये का लोन का पेमेंट भी कौन करेगा, संजू पेमेंट करेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2200 रुपये के फर्म चुका देगी। तो इस तरह से हमारा टोटल हो जाएगा 6,14,200। लॉस आएगा आपका रियलाइजेशन का। और रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3:1, तो इस 3:1 में अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में मंजू का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो मंजू लोन अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी और टू बैंक अकाउंट। पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनाया जाता है और उसका अलग से पेमेंट किया जाता है। तो इसका पेमेंट अलग से हो जाएगा टू बैंक अकाउंट के माध्यम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब अपन बनाएंगे अंजू मंजू संजू का, तो 275, 1,10,000 और 1 लाख रुपीज, ये तो इनका ओपनिंग बैलेंस हो गया जो क्वेश्चन में दे रखा था। और दो पार्टनर्स ने लाइबिलिटी चुकाने की जिम्मेदारी ली थी, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज टेकन। और टू रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स ने जो असेट्स ली थी उसको अपन डेबिट साइड में दिखा देंगे। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का ये लॉस हो जाएगा, लॉस को भी अपन डेबिट साइड में दिखाते हैं। फिर अपन यहाँ पर अंजू का क्रेडिट का टोटल लगाएंगे 335, उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद इसका बैलेंस आ जाएगा 1,18,600। इधर से फिर हमारा जो मंजू है उसका डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो 1,10,000 माइनस करके कितना अमाउंट कम पड़ेगा, तो ये पार्टनर लेकर आएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो किसी पार्टनर का अमाउंट अगर कम पड़ जाता है तो वो लेकर आता है बाय बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और यहाँ पर संजू का जो है क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट का ये अमाउंट कम है, इसको माइनस कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 74,280, इसको पेमेंट कर देंगे। इसके बाद में हम बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे 55,000। और मंजू जो शॉर्ट अमाउंट लेकर आई है 1,60,120, ये वाला अमाउंट, इसको अपन यहाँ डेबिट साइड में लिख लेंगे। इसके बाद में रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेज अपन ने चुकाए हैं वो आ जाएगा। मंजू का लोन अकाउंट अपन ने चुकाया है 20,000 रुपीज का, वो बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद में अंजू कैपिटल और संजू कैपिटल का जो अभी हमने ये फाइनल पेमेंट चुकाया है, इस फाइनल पेमेंट को अपन यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये 1,18,640 एंड 74,280 बैंक अकाउंट का हमारा टोटल यहाँ पर बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 9 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या कहता है कि सुमित, अमित और विनीत 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और बैलेंस शीट उनकी अपने को इस तरह से दे रखी है। तो देखो बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो कैपिटल आपको दे रखी है 40,000 रुपए की। अमित, विनीत, सुमित, इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ये आउटसाइडर्स का लोन है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, इन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये आपका मशीनरी आ गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया। इधर से मिसेस अमित लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आगे लिखा हुआ है कि
फर्म बंद कर दी है। अमित ने अपनी वाइफ का लोन चुकाने की जिम्मेदारी ली है और 2600 रुपए के एक क्रेडिटर्स ने अपनी राशि का दावा नहीं किया है। इसका मतलब 2600 रुपए का क्रेडिटर्स का अमाउंट कम हो जाएगा और बाकी का अपन पेमेंट करेंगे। तो लोन चुकाने की जो जिम्मेदारी ली है उसके लिए तो अपन लिखेंगे टू अमित कैपिटल अकाउंट। वाइफ्स लोन, वाइफ का लोन 40,000 का था, उसको चुकाने की जिम्मेदारी किसने ली है? पार्टनर ने ली है। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि मशीनरी आपने 70,000 में सेल की है। तो मशीनरी को जो 70,000 में सेल किया है उसको अपन यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट में, मशीनरी 70,000। इसके बाद में 1 लाख रुपीज के जो बुक्स वैल्यू वाले इन्वेस्टमेंट थे उनको हमने क्रेडिटर्स के पूरे पेमेंट में दे दिए हैं। ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना। 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट हम क्रेडिटर्स को अगर उनके फाइनल पेमेंट के तौर पे दे रहे हैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती। बाकी जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचेंगे उसको 45,000 में विनीत ने लिया है, इस बात की अपन एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय विनीत कैपिटल अकाउंट 45,000। 45,000 में रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो विनीत ने ले ली है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टॉक को 11,000 में बेचेंगे और 3,000 के डेटर्स जो है डूबत हो गए, मतलब 3,000 रुपये आपको रिसीव्ड नहीं होगा। तो देखो इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टॉक आपका 11,000 रुपये का आ जाएगा। अब इधर से आप देखिए, डेटर्स आपको दे रखे हैं 35,000, इसमें से आप 3,000 रुपये कम कर दीजिए। तो 3,000 रुपये आप कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32,000। 32,000 का जो अमाउंट बचेगा बच्चों उसका अपन क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, डेटर से 32,000 रिसीव्ड होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,13,000। फिर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 1,500 रुपये के हैं। तो 1,500 रुपये के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट साइड में आ जाएंगे टू बैंक अकाउंट, इसका अपन पेमेंट कर देंगे। टोटल हो जाएगा डेबिट का 3,16,500। 28,500 रुपये का आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को जो है आप पार्टनर्स का जो रेशो आपको दे रखा था क्वेश्चन में, 5:3 आपको रेशो दे रखा है, तो इस रेशो में अपन डिवाइड कर देंगे। तो रियलाइजेशन का आपका जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 14,250, 8,550 एंड 5,700। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अपन बात करें तो बाय बैलेंस बीडी तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट अमित वाइफ लोन यहाँ पर आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट लेने की एंट्री अपन डेबिट साइड में दिखा देंगे। कोई भी पार्टनर किसी असेट्स को लेता है तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। रियलाइजेशन का हमारा लॉस आ जाएगा, ठीक है। और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा 70,750, 44,450 एंड 11,300। टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है। फिर बैंक अकाउंट अपन बनाएंगे, टू बैलेंस बीडी हो जाएगा 15,000। रियलाइजेशन अकाउंट आपका ये असेट्स रियलाइज करने का आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। और क्रेडिट साइड में अपन पेमेंट लिख देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा आपका 1,500 और यहाँ पर आ जाएगा अमित कैपिटल अकाउंट। ये लोन अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो अमित का पेमेंट हो जाएगा और विनीत का पेमेंट हो जाएगा। तीनों पार्टनर्स का पेमेंट अपन यहाँ से निकाल चुके हैं। ये पेमेंट अपन यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का बैंक अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आते हैं अपन अपना इस चैप्टर का जो लास्ट इलस्ट्रेशन है 11 पे। मीना टीना दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट है दे रखी है और उन्होंने बिजनेस को क्लोज करने का डिसीजन लिया है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें, कैपिटल आपको दोनों पार्टनर्स की दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखे हैं। तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपके क्रेडिटर्स आ गए और ये आपके बिल्स पेबल आ गए। इसके बाद में आपकी जो असेट्स है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर्स, ये चारों असेट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर्स, इन सबको अपन ने ट्रांसफर कर दिया। फिर आगे की बात देखिए, मशीनरी को क्रेडिटर्स के पेमेंट में दे दिया है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी।
मशीनरी को हमने क्रेडिटर्स के पेमेंट में दे दिया है। मशीनरी आपकी कितने की थी? 70,000 रुपये की आपकी मशीनरी थी, और उस मशीनरी को हमने क्रेडिटर्स के 60,000 के पेमेंट में दे दिया है, तो इस ट्रांजेक्शन की कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद में स्टॉक बिल्स पेबल के फाइनल पेमेंट के रूप में दे दिया गया है। तो जो आपका स्टॉक था यहाँ पर 22,000 रुपये का जो स्टॉक दे रखा था बच्चों, इस स्टॉक को भी हमने बिल्स पेबल के पेमेंट में दे दिया है, तो इस बात की भी कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब दोनों लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया है असेट्स देने से। अब ना तो इन असेट्स की रियलाइज वैल्यू की बात करेंगे और ना ही इनके पेमेंट की बात करेंगे। फिर आगे लिखा है कि निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को टीना ने बुक वैल्यू पर ले लिया। तो ये जो आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे, इस इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, स्टॉक की भी बात हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? पार्टनर टीना ने बुक्स वैल्यू पर ले लिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय टीना कैपिटल अकाउंट, 50,000 के इन्वेस्टमेंट थे, बुक्स वैल्यू पर ले लिया। इसके बाद में 50,000 के जो डेटर्स थे, उसको मीना ने 10% कम वैल्यू पर ले लिया है। 50,000 के डेटर्स यानी कि 50,000 के डेटर्स, 10% कम वैल्यू, और इसका 10% कितना? 5,000 कम करके कितना होता है? 45,000। यानी 50,000 के डेटर 45,000 में किसने लिया है? मीना ने लिया है। और बाकी जो रिमेनिंग डेटर्स बचेंगे उनसे 51,000 मिलेंगे। तो इसको अपने यहाँ पर दिखा देंगे। बाय मीना कैपिटल अकाउंट 45,000 रुपये। ठीक है, मीना से अपने को 45,000 रुपये के डेटर्स उसने लिए हैं, और बाकी जो डेटर्स बचे हैं उनसे 51,000 रुपये अपने को रियलाइज हो जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे 2,000 के, उनको अपन दिखा देंगे। इससे पहले के सारे पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। फर्म की बुक्स को बंद करने के लिए आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने थे। ठीक है, तो ये आपका इधर से टोटल हो जाएगा 247, और हमारा यहाँ पर लॉस निकल कर आ जाएगा, और लॉस हो जाएगा आपका 21,000, और इस लॉस को हम 3:2 अपने को दे रखा है, उसमें अपन डिवाइड कर देंगे मीना कैपिटल अकाउंट और टीना कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अपन बात करें, बाय बैलेंस बीडी 90,000 और 80,000। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, ये असेट्स दोनों पार्टनर्स ने ली है, रियलाइजेशन का लॉस हो जाएगा, और फाइनल पेमेंट हो जाएगा 33,400 और 21,600। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम बैंक अकाउंट की बात करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस 5,000 का हमें पहले से दे रखा था, और 51,000 रुपीज का आपका रियलाइजेशन का जो अमाउंट है अपन ने वसूल किया था डेटर्स को सेल करने पर, तो वो अमाउंट आ जाएगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा एक्सपेंसेस के लिए, और मीना कैपिटल अकाउंट टीना कैपिटल अकाउंट आपका टोटल यहाँ पर फाइनल पेमेंट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये बैंक अकाउंट कंप्लीट होता है, क्योंकि इसका टोटल बराबर आ जाता है। जब अपन फाइनल पेमेंट कर चुके होते हैं, तो पूरी बिजनेस क्लोज कर चुके होते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट का जो टोटल होता है बच्चों, वो बिल्कुल इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। बाकी कल की क्लास में हम जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को रेगुलरली वॉच करें, रेगुलरली आप इसको देखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।